उन्होंने कहा मेरे दोनों तीनों लड़का है उनको बुलाओ, लड़के आए तो उन्होंने कहा मेरी पत्नियों को बुलाओ, पत्नी आई तो क्या हमारे बच्चों को बुलाओ, पूरा परिवार जब एक साथ शादी के स्टेज पर फोटो खिंचवाता है, इतना सुंदर फोटो आता है तो तुम उसको घर की दीवार पे लगाते हो कि हमारा इतना अच्छा फोटो आया था शादी में, पूरा परिवार, मेरी लड़कियां, मेरे दामाद, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते, मेरी पोती, मेरे नाती, मेरे पंती, सब उस फोटो में दिख रहे हैं। जब एक फोटो परिवार के साथ एकत्रित होकर अच्छा आ गया तो तुमने उसको घर के हॉल में लगा दिया। जरा विचार करिए कि महीने में 15 दिन में जब पूरा परिवार एक जगह बैठकर भोजन करेगा तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सार्थक हो सकती है, कितनी सार्थक हो सकती। हम जानते हैं कि मुंबई में ये सब चीजें संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी विचित्र है। हम दो, जम के बोलो, हम दो हमारे दो, और घर में एक्स्ट्रा आ जाए तो बाहर फेंक दो। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी, पर आपसे निवेदन है, मान लो मुंबई में हम ये नहीं कर सकते, अपने बड़े बड़े शहरों में फ्लैटों में नहीं कर सकते कि इतना बड़ा परिवार हम अपने फ्लैट में जोड़ लें, छोटा सा तो अपना घर है, उसमें इतने सारे लोगों को कैसे रखें। तो निवेदन है, जब गांव जाया करो, अपने गांव में जाते हो, अपने शहर में से जब अपने परिवार में जाते हो तो प्रयास करा करो जितने दिन अपने परिवार के साथ में रहो उतने दिन बड़े प्रसन्नता के साथ, स्माइल के साथ, स्नेह के साथ, सबके साथ बैठकर भोजन करा करो। कम से कम आपस का प्रेम बढ़ेगा तो वो जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न करेगा, प्रेम बढ़ा। आज के समय में धन की कमी नहीं है, आज के समय में व्यापार की कमी नहीं है, आज के समय में काम की कमी नहीं है, आज के समय में कोई प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। आज के समय में सबके पास धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, मकान है, बंगला है, फ्लैट है, जमीन है, जायदाद, सबके पास। और नहीं है तो लोन वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमकर हाथ जोड़ कर कहते हैं लोन ले लो। लोन ले लो, लोन से फ्लैट ले लो। नहीं, ले लो मना नहीं है, परंतु लोन जमा करते करते वो फ्लैट के चक्कर में एक दिन लेट गए तो क्या मतलब का फ्लैट लेना। जरूर ले हो, कब ले हो, जब कर्जा कर कर नहीं। जिस दिन मेरा भोले बाबा अपना भंडार तुम्हारे ऊपर लुटा दे उस दिन तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, पर कर्जा कर कर नहीं। हृदय के साथ जैसे रह रहे हो अपनी जिंदगी को खुश रहने का प्रयास करो, प्रसन्नता। शिव कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण न कभी मंदिर गया है, न कभी देवालय गया है, न कभी शिवालय गया है, न कभी उसने आराधना करी है, न कभी साधना करी है। कभी कभी जिंदगी का ऐसा संशय उत्पन्न हो जाता है, उस संशय में हम घिरते चले जाते हैं। तमिलनाडु का, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस किस ने देखा है? कौन कौन गया है दर्शन करने के लिए? हाथ उठाओ जरा। रख लो, बहुत सारे लोग गए, रखो। आप भी गए तो जी उस मंदिर की एक विशेषता, हमारे श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी बोल रहे हैं कि हम भी दर्शन कर कर आए हैं मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का। वहां की एक विशेषता, कभी आप लोगों ने ज्ञात करा कि उस मंदिर का निर्माण कैसे हो गया, कैसे मीनाक्षी देवी कौन है आखिर?
शिव जी कैलाश पर बैठे हैं, मां अंबा जगदंबा माता पार्वती उनके नजदीक में बैठी हैं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शिव जी की साक्षी में कोई पहुंचता है, भगवान शंकर के मंदिर में कोई पहुंचता है, शिवलिंग के सामने कोई पहुंचता है, शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंचता है, शंकर के भजन में कोई पहुंचता है, शिव स्मरण में कोई पहुंचता है, उसके मन में जो कामना आती है वो कामना पूरी होती ही है, पूरी। इसका प्रमाण स्वयं शिव जी की कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में बैठकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। और माता सती का विवाह हुआ था शिव जी के साथ। बड़ी सुंदर विवाह संपन्न होने के बाद शंकर भगवान माता सती को कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ जब कथा सुनाने के लिए लेकर गए, सती माता कथा सुनने के लिए बैठी तो सती माता के मन में आया, शादी के बाद तो पति को, पत्नी को भ्रमण कराने के लिए कहीं और लेकर जाना चाहिए, पर मेरी शादी होते से पति शिवजी मुझे कथा सुनाने बिठा दिए। शादी होते से ही मेरे पति ने, मेरे शंकर भगवान ने कथा सुना दी। शिवजी के पास में बैठकर माता सती के मन में आया, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। शिव पुराण की कथा कहती है, जो शंकर के पास में बैठकर, शंकर की साक्षी में बैठकर, शिव महापुराण की कथा में बैठकर, शंकर भगवान के भजन में बैठकर उसके मन में जो कामना होती है शिवजी उसको पूरा जरूर करते हैं। सती के मन में कामना आई कि ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा, और वो हुआ। सती माता अपने पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ के कुंड के पास अपने प्राणों को त्याग दी और जलकर भस्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये भाव आ गया था। इसलिए मेरी मुंबई की जीजियों और मेरे मुंबई के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना, यदि कथा सुनने के लिए बैठे हो तो तुम जो अपने लिए अच्छा चाहते हो वो परमात्मा से मांगना, दूसरे की बुराई मत करना। भीतर से यह मत सोचना कि ये पड़ोसन ने मुझे बैठने की जगह नहीं दी, इसको तो कोनी मार के जाऊंगी। विचार नहीं करना, विचार ना करना। वायलेंटरों ने रोक दिया, आपको कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, यहाँ से मत जा, वहाँ से मत जा, और मालूम पड़े सिर पे पल्लू लेके मन में सोच लिया बाद में देखूंगी तुझे, रुक जा बात। और मन में अब तुम 5 दिन तो कथा के मिले, केवल 5 दिन कथा के मिले। हमने मंत्री जी से पूछा, श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव साई सरनाइक जी से, कि मंत्री साहब ये कथा 7 दिन की जगह 5 दिन क्यों रखी? तो कहा गुरुजी पहले 6 मंथ का एग्जाम देख लूं, फिर फाइनल एग्जाम देख लेंगे। तो पहले हमारे जो श्रोता हैं मीरा रोड के, मीरा भयंदर के, ये लोग भगवान शिव की भक्ति में कैसे डूबते हैं, इनका कैसा भजन रहता है, इनका कैसा स्मरण रहता है। और तुम भी याद रखना, कथा हो जाए 5 दिन की, फिर साल 2 साल में फिर वापिस, मंत्री जी 7 दिन, मंत्री जी 7 दिन, 5 दिन में पेट नहीं भराया, 7 दिन, फिर चालू हो गया। छोड़ना मत ही, इनको भी पकड़ के रखना। 7 दिन, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में लगे रहे। मंत्री शिव कथा में बैठकर वही विचार लेकर आना जो तुमको तुम्हारे लिए चाहिए। वो विचार, गलत विचार लेकर ही मत आना। 5 दिन अपने मन में बहुत अच्छा विचार लेकर, बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छा।
पार्वती जी बैठी थी शिव जी के पास में। पार्वती जी ने शंकर जी के विग्रह को देखा तो उनके 3 नेत्र हैं, हाथ में त्रिशूल है, मस्तक पर त्रिपुंड है। त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शिवजी को देखकर पार्वती जी पास में बैठकर विचार कर रही थी कि शिवजी के 3 नेत्र हैं, शिवजी के पास त्रिपुंड है, शिवजी के पास त्रिशूल है, लोग इनको त्रिकालदर्शी कहते हैं, लोग इनको त्रिलोकी का नाथ कहते हैं। 3 पत्ती की बेलपत्र शिव को प्रिय है, त्रिशूल शिव को प्रिय है, त्रिपुंड शिव को प्रिय है। तो पार्वती जी के मन में आया कि ये सब चीजें शिवजी को त्रिगुणाकार सृष्टि में त्रिपुंडधारी त्रिलोकी के नाथ भगवान भोलेनाथ को ये सब 3 में अच्छा लगता है। पार्वती जी के मन में भाव आया कि मेरी जिंदगी में ये त्रिगुणाकार स्वरूप में 3 का कोई क्रम नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये 3 का कोई क्रम नहीं हुआ। पार्वती मैया मौन हो गई। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान ठहाका लगाकर हंसने लगे, खूब तेज हंसे भगवान भोलेनाथ, खूब। पार्वती जी का ध्यान गया तो पार्वती जी ने पूछा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? जब पति अचानक मोबाइल चलाते 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 हंसने लगे तो पत्नी को भी चिंता लगने लगती है कि आखिर हंस क्यों रहे। कई बार शादी में, पार्टी में इसी बात की लड़ाई हो जाती है पति पत्नी में। तुम घर में रहते हो तो तुम्हारा मुंह 24 घंटे ऐसा उतरा रहता पूछो मत ही, और शादी में तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे, पार्टी में तो ऐसे हंस रहे थे, मुझे देखकर कर्फ्यू लग जाता है। पति बोला ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पत्नी बोली मैं सब समझती हूं तुम्हारे को, 30 साल 40 साल तुम्हारे साथ में हो गए, 65 साल तुम्हारे साथ में हो गए, तुम्हें समझी नहीं क्या? मैं अभी तक सब समझती हूं। तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हें समझती नहीं। पार्वती मैया शिव जी को देखकर हंस, जो पूछा पार्वती जी ने कि भोले बाबा तुम हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो? शिव जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर बोलना नहीं चाहते थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती, बोल नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला। पार्वती मैया बारंबार पूछती रही पर शिव जी नहीं बोले। 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, तब पार्वती जी ने आज चरण पकड़ लिया भोलेनाथ जी का कि अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम इतने हंस क्यों रहे थे। जब मैं तुम्हारे पास में बैठी थी तो तुम्हारे हंसने का कारण क्या था? शिव जी ने कहा पार्वती तेरे मन में एक भाव आ गया था, मेरे त्रिपुंड को देखकर, त्रिशूल को देखकर, 3 नेत्र को देखकर, त्रिगुणाकार सृष्टि को देखकर, त्रिलोकी के नाथ को देखकर तेरे मन में एक भाव आ गया था कि मैं भी कोई 3 रूप का सुख तो देखूं। पार्वती अब तुझे उस स्वरूप को धारण करना पड़ेगा जो तेरे मन में भाव उत्पन्न। अभी कथा में कहा शिव जी की कथा में बैठना या शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाना
या शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवत भजन करना, या शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना, तो अपने मन में अच्छा भाव लेकर आना। कोई ऐसा भाव लेकर मत आना कि तुम्हारे जीवन के लिए वो तकलीफदायक। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए। महाराज और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आप भी बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तुम तो चुप हो, इनकी आवाज मुझे आना चाहिए। बोलो बोलो, मांगा वरदान। देखो सबको बोलना, अड़ोसन, हमारे यहाँ कहते सीधे हाथ वाली को अड़ोसन, उल्टे हाथ वाली को पड़ोसन, पीछे वाली को धड़ोसन। इसलिए निवेदन, अड़ोसन, पड़ोसन, धड़ोसन सब बोलो। मांगा वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ। बहुत बढ़िया। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बहुत जोरदार, नजर उतरवा लेना घर जाके अच्छे से हो। बहुत जोरदार गाए हो आप लोग साथ में, बहुत बढ़िया। अब सिद्ध हो गया कि तुम मीरा भयंदर में रहते हो, अब सिद्ध हुआ है। क्योंकि हमारी मीरा माँ मीराबाई जब गाती थी तो भगवान द्वारका नाथ प्रसन्न हो जाते थे, और मीरा भयंदर वाले जब गाते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, शिव प्रसन्न है। अब लग गया कि मेरा भोले बाबा अपने मीरा भयंदर में आ गया, अब आ गया। फ्लाइट लैंड अब पहुंच गई है, बिल्कुल पक्का हो गया कि अब आ गई, निश्चित। हार हार महादेव है। अब समझ में आ गया। तो यहां जो मन में सोचोगे, जो विचार लाओगे, जो सोच लाओगे, जो दृष्टि बनाओगे, जो भाव बनाओगे, वही भाव तुम्हारे यहां होगा। गलत सोचोगे तो गलत पाओगे। जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर विचार करना, अच्छे अच्छे विचार लेकर आना। भगवान कथा सुन रही हूं, मेरे बेटे का ये जॉब लग जाए, भगवान मेरे ऐसी कृपा हो जाए, बाबा ऐसी करुणा कर देना। कुछ बुरा मत सोचना। बुरा हुआ है, एक कथा हमने पहले कही, आज फिर कहते हैं। एक सेठ सेठानी अपने पोते को लेके मंदिर में जल चढ़ाने के लिए चले गए। पोते को लेके मंदिर में से लोटा उठा लिया। लोटा था एक, चढ़ाने वाले थे जल 3। पत्नी के मैं चढ़ाऊंगी, पति के मैं चढ़ाऊंगा, पोता के मैं चढ़ाऊंगा। शंकर जी के ऊपर भरा भराया लोटा शिवलिंग पे गिर गया। जैसे ही शिवलिंग पे लोटा गिरा,
पार्वती जी ने कैलाश पर शंकर जी के माथे पर गुम्मा देखा, इधर थोड़ा सा उठा हुआ स्थान। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोले बाबा आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारे चेहरे पर ये पर्वत देखा है। शंकर भगवान बोले, मेरे भगत ने दिया है। पार्वती जी बोली, उनको कुछ दिया नहीं तो दूसरा फिर दे देंगे, देना जरूरी है, जाओ जल्दी। शंकर भगवान बोले, पार्वती मैं जाऊं? हाँ। शिव जी ने कहा, अब भी जाता हूं। पार्वती जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन तीनों के सामने, सेठ सेठानी पोते के सामने। मांग तुम्हें क्या चाहिए? इतने में पत्नी बोली, पहले मैं मांगूंगी। पति बोला मैं मांगूंगा। पोता बोला मैं मांगूंगा। इतने में शंकर भगवान बोले, लेडी फर्स्ट। पहले तो बुजुर्ग सी दादी बोली, बाबा मैं तुमसे क्या मांगू? पहले तो ये बताओ कि तुम आज तक प्रकट नहीं हुए, इतनी बार जल चढ़ाया, प्रसन्न नहीं हुए, आज प्रसन्न होने का कारण क्या है? शंकर भगवान कपड़ा लगा के आए थे। शिव जी ने कहा, मेरे प्रसन्न होने का बस केवल ये देख। अच्छा लोटा गिर गया तुम पे। भगवान बोले, वो तो गिर गया, चल जाएगा, पर अब मत गिरा देना। हाथ जोड़ो। ठीक है। शिव जी बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी ने कहा, पहले मैं मांगू? हाँ। 16 साल की बना दो मुझको। शिव जी ने पूछा, पहले देख लो, अच्छे से मांग लो जो चाहिए। नहीं, मुझे 16 साल की एकदम सुंदर बना दो। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु। इसको 16 साल की बना दी। ये बढ़िया लहंगा महंगा पहन के, जो इसका पति था बुढ़ा, उसके पास खड़ी होके लहंगा हिलाती हुई बोली, देख देख। अब पति को बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही। पति को गुस्सा आ गया। शिव जी ने कहा, तुम्हारी बारी है, तुम मांग लो। पति ने कहा, इसको कुतिया बना दो, स्वान बना दो इसको। भगवान ने उसको स्वान बना दिया। अब देखो जरा, इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि कथा में बैठो, किसी से झगड़ा भी हो गया तो वहां पर मन में लेकर मत आना, मन में जरा सा भी करो, नहीं तो तुरंत मिल जाएगा बोई की बोई। इसलिए सावधान मुंबई। मांगना। कहा, पोते की बारी है, तू मांग ले। पोते ने हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा मेरे दादा मेरी दादी दोनों नादान हैं, ये समझ नहीं पाए, कृपा करो, ये जैसे थे इनको वैसा की वैसा ही बना दो, बस कृपा कर दीजिए, कृपा कर। जैसा परिवार। अब 3 वर मिले थे मांगने के लिए। अगर चाहते तो पत्नी भी अच्छा मांग लेती, पति भी अच्छा मांग लेता, पोता भी अच्छा मांग लेता, सब कुछ मांगने के लिए मिला था, पर वो 3 वर खाली चले गए। 5 दिन की कथा मिली है बाबा भोलेनाथ से झोली पसार कर मांगने के लिए। ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे की बुराई में, निंदा में, बेकार भावों में वो समय टल जाए, निकल जाए। उसको निकलने मत देना। मांगो। पार्वती, तुमको संसार सागर में जाना पड़ेगा। संसार सागर में? हाँ। पार्वती जी बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी। शिवजी ने कहा, पार्वती तुमने मेरे नजदीक में बैठकर, मेरे पास में बैठकर, मेरे करीब में बैठकर जो मन में सोचा था वो पूरा होगा। पार्वती, मैंने तुमरुका जी को वर दिया है कि हे तुमरुका जी, संसार का कोई मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, देवता, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, कोई भी जीव यदि मेरे शिवलिंग के पास में बैठकर या शिव पुराण के पास में बैठकर जो मन में कामना करेगा, शंकर जी कहते हैं मैंने तुमरुका को वर दिया है, उसकी वो कामना मैं पूर्ण करता ही करता हूं, उसे देता ही, उसे मैं देता हूं। इसीलिए निवेदन किया, देवता देते हैं
देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसलिए सोच समझ कर विचार कर कर मां पार्वती जी से कहा शिव जी ने कि तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, जाना। गई। एक पांड्य देश में मलय ध्वज नाम के एक राजा हुआ, जिनके घर में संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। खूब विनती करी, खूब विनती। जब एक बार पांड्य देश के राजा मलय ध्वज ने शिव जी की आराधना करी तो वर मांगा कि मुझे मेरे घर में औलाद नहीं है, औलाद हो जाए, संतान हो जाए। एक बेटी ने जन्म लिया। जिस बेटी ने जन्म लिया उस बेटी के शरीर पर 3 स्तन थे। स्तन। बेटी के शरीर पर जब 3 स्तन थे तो राजा मलय ध्वज को लगा कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया और उस बेटी के 3 स्तन हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी के पास में बैठकर मां पार्वती जी ने त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का जो स्मरण करा था, जो सोच रही थी बैठकर कि मेरे भी जीवन में त्रिगुणाकार कुछ होना चाहिए, तो वो पार्वती जी जो राजा मलय ध्वज के घर में जन्मी हैं, उनके शरीर पर वो बेटी को देखा तो उसके 3 स्तन थे। 3 स्तन। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटी के नेत्र मछली की तरह तिरछे थे। बड़े सुंदर नेत्र थे और वह कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जैसे ही पूरे नगर में बात हुई, पूरे नगर में सूचना हुई कि राजा मलय ध्वज के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, बड़ी सुंदर है, नेत्र मछली के आकृति के नेत्र हैं। संतों ने, ब्राह्मणों ने उस बेटी का स्वरूप देखकर उसका नाम रख दिया मीनाक्षी। क्या नाम रखा है? मीनाक्षी। बड़ा सुंदर मीनाक्षी। राजा के मन में यह बात बड़ी खलने लगी, बड़ी खलने। मेरे घर में बड़ी मुश्किल से तो एक बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लेने के बाद भी भगवान ने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके 3 स्तन हैं। अब करूं तो करूं क्या? किसके साथ बेटी को ब्याहूंगा? और जिसके साथ बेटी को ब्याहूंगा तो वो क्या कहेगा कि राजा की लड़की के 3 स्तन? क्या क्या? महाराज, तभी बहुत सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी राजा के यहाँ आए हुए थे। एकाग्रित होकर सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक इकट्ठे होकर आए। एकाग्रित होकर जब राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने अपनी बेटी को दिखाया कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम मीनाक्षी है, बड़ी सुंदर है ये, आप भी देखो इसका स्वरूप कितना सुंदर है, पर मेरी बेटी का एक समझ में नहीं आता, उसके 3 स्तन हैं, करूं क्या? इतने में सारे संतों ने एक साथ कह दिया, तुम चिंता मत करो महाराज। क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी बेटी मीनाक्षी पहली बार जिस दिन अपने पति के सामने जाएगी और जिस दिन इस
मीनाक्षी को अपने पति का दर्शन होगा। पहली बार ये अपने पति के सम्मुख में जाएगी या पति को देखेगी, उसी समय पर इसका एक स्तन गिर जाएगा और जो 2 स्तन हैं केवल वही इसके शरीर पर रहेंगे। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती स्वयं तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लिए हैं। ये माँ अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती तुम्हारे घर में बेटी के रूप में आई है। तुम चिंता मत करो, ये विधि का विधान है जो पूर्ण होगा। मीनाक्षी धीरे 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 बड़ी होने लगी। मीनाक्षी बड़ी होने लगी। शिव की परम उपासक थी, बचपन से ही भगवान शंकर का भजन करती थी, शिव जी की आराधना करती थी। और क्यों ना करे, पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर गंधर्व अप्सरा किन्नर नाग देवता सुर असुर सब शिव जी की आराधना करते हैं, सब शंकर की आराधना करते हैं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान राम जी रामेश्वर में पहुंचे ही थे और बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करते थे। शिव जी का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे तो शिव जी के पास में केकड़ा दौड़ दौड़ कर आ रहा था। भगवान राम जी उस केकड़े को हटाते जा रहे थे। वो केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी फिर उस केकड़े को हटा रहे थे। केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी उस केकड़े को फिर हटा रहे थे। वो केकड़ा बार बार आता रहा। आखिरी में राम जी ने उस केकड़े को हटाया और थोड़ी देर बाद जो बालू का शिवलिंग बनाया था भगवान राम जी ने, उस बालू के शिवलिंग को राम जी जल में विसर्जन करे तो जल में विसर्जन होते हुए उस शिवलिंग को उस केकड़े ने पकड़ लिया। उस केकड़े ने उस शिवलिंग को पकड़ लिया और वो केकड़ा शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ बहता 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 समुद्र के एक छोर पर पहुंच गया। एक छोर। शिव की आराधना कौन नहीं करता? आज भी भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक मंदिर ऐसा है जिसकी आराधना केकड़ा करता है और वो दूर नहीं है, तुम्हारे मुंबई के पास में है, सूरत में। शिव जी का एक मंदिर है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में केकड़ा आराधना करता है। दुनिया में दूसरे दूसरे प्रसाद चढ़ते होंगे, फूल चढ़ते होंगे, पर वहाँ भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा शंकर का सूरत गुजरात में है जहाँ शंकर के शिवलिंग के पास केकड़े चढ़ाए जाते हैं। आज भी भारत की भूमि पर वो मंदिर, और मुझे उम्मीद है आप में से कोई ना कोई शायद उस मंदिर में गया होगा, और ना गए हो तो कभी उसको आप दर्शन करिएगा सूरत में जाकर, कभी उस मंदिर का स्मरण करिए। तो उस मंदिर का नाम भी हमारे स्मरण में था। ब्रजेश्वर महादेव सूरत के, गुजरात में है ब्रजेश्वर महादेव। जिनको रामनाथ शिव घेला भी कहते हैं, जो सूरत में विराजमान। शिव का एक मंदिर है ऐसा जहां केकड़ा आराधना करता है, पशु पक्षी आराधना करते हैं, इसलिए शिव जी का नाम पशुपति नाथ होता है। कौन आराधना नहीं करता? बस वो कृपा करने वाला दयालु दया करता जाए, आप पर करुणा करता जाए। मैं कहीं इतने बड़े बड़े ग्राउंड नहीं है जिसमें ये शिव पुराण हो सके। वो तो ना जाने भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा थी, जो श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव सरनाइक जी, नामदार परिवहन मंत्री, माननीय महाराष्ट्र शासन के
और ये दीजी भाई श्रीमती परिशा प्रताप सरनाइक जी, कहीं शिव जी की कृपा हुई है जो महाराष्ट्र में यह कथा मुंबई पहुंची है। इस मौके को छोड़ना नहीं। इसलिए मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि वो भी बैठकर 2 मिनट बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहें और प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। मीनाक्षी देवी के 3 स्तन को जानकर राजा बड़े दुखी थे, पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने कह दिया था कि जैसे इसको इसके पति का दर्शन होगा, इसका एक स्तन गिर जाएगा, 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी बड़ी वीर थी, प्रबल थी। शिव की आराधना वो बाल्यावस्था से करती थी। और फिर निवेदन है, दुनिया की भाग्य लिखना विधाता का काम है, भाग्य लिखना देवता का काम है, पर भाग्य को पलट देना देवाधिदेव महादेव का काम है, जो भाग्य को पलट दे। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए।
सुंदर पत्र है। मेरा नाम भाविका भावसार है, पति का नाम विनेश भावसार है, स्थल मुंबई महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भाविका भावसार, विनेश भावसार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं? हाँ जी, वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक है, बच्चों को ले आओ दोनों को। मेरा नाम भाविका भावसार है, विनेश भावसार, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। पशुपति व्रत और एक लोटे जल का वर्णन करती हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर की दवाई सब कुछ कराई, 2 बार टेस्ट बेबी भी करवाया, पर फेल हो गया। कोई संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में 18 साल तक जब इलाज करवा लिया और कोई संतान का सुख नहीं मिला, तब हिम्मत हार गई और फिर विचार कर लिया कि पृथ्वी पर कोई भगवान है ही नहीं। तब 2022 में मेरी गांव की एक सहेली ने बताया कि पशुपति नाथ का व्रत कर, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, टीवी पे श्रवण करने चालू कर। 1 लोटा जल चढ़ाने का, रोज मंदिर जाती थी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 2 बार पशुपति व्रत कर लिया। गुरुदेव, 2 बार सीहोर पहुंच गई, बाबा की भूमि को नमन कर कर, कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लेकर आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि सीहोर का रुद्राक्ष और सीहोर का कंकर क्या इतना प्रबल है कुबेरेश्वर धाम का। मैं बाबा को नमन करी। फिर मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि पंडाल में बैठकर कथा सुन और वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा, बाबा जरूर सुनेगा। मैं कथा सुनने के लिए जलगांव के पास पहुंच गई। वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने पेट पर लगाया। गुरुजी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। 18 साल पूरे मुंबई के एक एक डॉक्टरों से, स्पेशलिस्ट से मिली, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आखिरी में जलगांव कथा में पहुंची, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा से प्रार्थना करी, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो देता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। पर डॉक्टर ने कह दिया गर्भ नहीं है, तुमको तो पेट में गठान हो गई है। डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी कर कर कहा कि गठान हो गई, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी गठान को गलाने के लिए। मैंने दवाइयाँ सोचा कि गठान हो गई है, पर मैं दवाई कैसे खाऊं। मेरा मन कह रहा है कि मेरा भोले बाबा का पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी है तो बाबा ने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान है। मन नहीं माना। फिर मंदिर जाना चालू करा। शिव जी के मंदिर में मैंने दवाइयाँ ले जाकर रखी, बाबा से प्रार्थना करी, वही दवाइयाँ लाकर रखी और शिव जी से प्रार्थना कर कर कहा मेरा मन कहता है कि तूने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान हुई है। जल पीकर, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का पानी पीकर फिर वापिस जांच के लिए, सोनोग्राफी के लिए दूसरी जगह पहुंच गई और दूसरी सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में 1 बच्चा नहीं 2 बच्चे हैं और बाबा की कृपा है। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 18 साल के बाद मुझे अक्टूबर के महीने में 2024 को बाबा की कृपा से 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। मैंने लड़के का नाम रुद्राक्ष रख दिया है और लड़की का नाम राधिका रख दिया है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम सुजाता। चलो पढ़ो जरा क्या लिखा है।
सुजाता ऋणावा है, ऋणवा, पति का नाम कैलाश ऋणावा। गुरुजी, मैं नाला सुपारा पालघर जिला से आई हूँ। गुरुजी, आज इतनी खुशी है, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ कि हम सारी बहनों के मन की तमन्ना पूरी कर दी उन्होंने। हमारे सारे बहनों के मन की तमन्ना पूरी कर दी। ना जाने कितने सालों से आस लगाकर बैठे थे कि गुरुजी मुंबई कब आएंगे। भजन की एक लाइन लिख रही हूं, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मुंबई में आया है। जी जी, साधुता है ईश्वर कृपा। गुरुदेव, इतनी खुशी है मुझे, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बाबा ने एक कथा कराई। गुरुदेव, 25 नवंबर 2025 को 11:30 बजे गुरुदेव लोकल ट्रेन से आ रही थी, धक्का लगने के कारण चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। शरीर पूरा खराब हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर बाबा पर भरोसा था। क्यों भरोसा था? क्योंकि मैं प्रतिदिन शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। मेरे परिवार वालों ने कह दिया था इसको कुछ नहीं होगा, बच जाएगी और बढ़िया रहेगा। आज बाबा की कृपा से, इतना बड़ा एक्सीडेंट था पर बाबा ने मुझे हथेली पर झेल लिया, कोई परेशानी नहीं हुई और बाबा की कृपा से मैं बच गई। ये शिव की कृपा। पहले तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी ट्रेन का सफ़र करो, चाहे आप रोड पर सफ़र करो, 2 व्हीलर गाड़ी चलाओ तो हेलमेट जरूर लगाओ, 4 व्हीलर गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट अवश्य लगाओ, और ट्रेन का सफ़र करो तो धक्का मुक्की ना करते हुए प्रेम से, आनंद से सफ़र करो, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती। इसको समझो। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जोरदार ताली बजाएं, बड़े भाव से आइए और एक बेलपत्र लेकर जाए। शिव तत्व आपके भीतर, आपको। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। देखो, जिसको जो भजन याद है वो हमारे साथ में गुनगुनाया करो। हमने कई सालों से भजन ही नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आप लोग गा सकें। कोई दुख आए और आपको भजन की एक लाइन याद आ जाए तो मेरा शंकर शिव पुराण को छोड़कर तुम्हारे दुख में सामने खड़ा हो जाए। कई सालों से भजन नहीं बदले। जो भजन गुनगुनाते आए हैं वही भजन गुनगुनाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में जब तकलीफ हो तब शिव याद आ जाए, जब दुख आया तब शंकर याद आ जाए। एक पत्र और है, देखो। मैं मोनाली आमले कल्याण की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोनाली आमले कल्याण की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनाली आमले, मैं कल्याण की रहने वाली हूँ, जिला ठाणे, मुंबई से आई हूँ। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। बच्चा आया हो तो साथ में लेकर आए। बाबा, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं जो मैंने नहीं कराया हो। संतान का सुख नहीं आया, हार गई। तब मेरी नासिक में बड़ी सास ने कहा, कोई सीहोर वाला बाबा है, उसका टीवी पर, यूट्यूब पर शिव पुराण की कथा आती है, वो एक बार सुन लेना। बाबा का कहना है कि भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सब दुख दूर कर देते हैं। हमें वह सच नहीं लगा, हमने वह बात को टाल दिया। गुरुदेव, हम आपको पहचानते नहीं थे। ऐसे ढेर सारे बाबा टीवी पर आते हैं, किसी पर भरोसा नहीं होता, तो आप पर भरोसा क्या करें? 10 साल हो गए डॉक्टर का इलाज करते हुए, ना जाने कहाँ कहाँ चले गए, तो भरोसा नहीं हुआ। तो औलाद, अब आप पे किससे भरोसा करें? कुछ दिन बाद बड़ी सास ने कहा कि तूने शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। वो सीहोर वाले बाबा की कथा टीवी पर सुनी। हमने कह दिया हम टीवी को खोलते नहीं हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता। मेरी बड़ी सास ने
मेरे पति को फोन कर कर कहा, एक बार आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुन। मेरे पति और ने मुझसे कहा, बड़ी माँ का फोन आया था, कथा सुनते हैं, चालू कर। टीवी पर कथा उसी दिन चालू हुई थी और दोनों आसन लगाकर कथा सुने। जिस जगह पर कथा सुनते थे वहीं की धूल को पेट पर लगा लेती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर तो कहे थे कि माँ नहीं बन सकती, कोई कारण था, पर बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज 10 साल के बाद मैं माँ बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बच्चे को लेकर। शिव तत्व किसको कहते हैं? दुख है, तकलीफ है, आप उसको पुकारते क्यों नहीं? उसको बुलाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। मैं दीदी श्रीमती परिशा प्रताप सरनाइक जी, मैं आपसे कहूँगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं इस पंडाल में बैठकर, पर मेरा विश्वास कहता है कि सरनाइक जी ने बहुत दिव्य दिव्य आयोजन कराए होंगे, पर ऐसी खुशी जो इन माताओं के चेहरे पर है वो कभी नहीं देखी होगी जो आज देखने को मिल रही। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधु, बहुत साधु। वो प्रसन्नता केवल शिव तत्व के लिए, वो प्रसन्नता और किसी चीज की नहीं। भगवान शिव कैसे मिल जाए। और हमारी जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, हमें ना ढोंग में पढ़ना है, ना ढकोसले में पढ़ना है, ना अंधविश्वास में पढ़ना है, ना में प्रपंच में पढ़ना है। कहीं नहीं जाना हमको। हमारे घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर हो वहाँ जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, जीवन के सारे दुख कटना प्रारंभ हो जाएंगे, सुख आना प्रारंभ हो जाएगा। सारी समस्या का हल श्री शिवाय, ये सुख की अनुभूति कराने वाला। सुख की अनुभूति। एक पत्र में, अभी एक पत्र पढ़ रहे थे तो उसमें एक बहन जी ने लिखा, गुरुजी आप हमारे मुंबई में भजन मत गाना। तो उसमें पत्र में नीचे लिखा था, क्योंकि आप भजन गाओगे और भजन गाने के चक्कर में सब खड़े होंगे तो हमारी जगह पे दूसरे बैठ जाएंगे, इसलिए आप भजन मत गाना। अब तुम बताओ, गाऊं कि नहीं गाऊं? गा सकते हैं ना? मतलब पक्का है तुम दूसरे की जगह पे नहीं बैठोगे? ठीक है, फिर तो ठीक है। बोलबम का नारा है तो ठीक ठीक है। शिव शिव है। मलय ध्वज के मन में भाव आ गया, मेरी बेटी का विवाह करना है, बेटी का विवाह। बेटी ने विजयता प्राप्त कर ली, जगह 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 जगह। इतनी वीर थी मलय ध्वज की बेटी मीनाक्षी, इतनी वीर थी कि वो हर जगह पर विजयता प्राप्त कर कर आती थी। विजयता इतनी। एक बार
मीनाक्षी पांड्य देश के राजा मलय ध्वज की बेटी। युद्ध करते 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 सारे राज्यों पर विजय प्राप्त करते करते मलय ध्वज की बेटी, राजा मलय ध्वज की बेटी, पांड्य देश के राजा मलय ध्वज की बेटी मीनाक्षी एक बार युद्ध करते करते कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश शिव की भगत थी, भगवान शंकर की आराधना करती थी, साधना में डूबी रहती थी, शिव भक्ति में तल्लीन रहती थी। और फिर निवेदन करूं आपसे, शंकर के मंदिर में शिव जी की कथा में शिवलिंग के पास में शंकर की भक्ति में वही जाता है जिसको भोलेनाथ को कुछ ना कुछ देना होता है या भोलेनाथ को उसको हृदय से लगाना है। ठीक है बेटा, रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोछो। देखो बाबा ने बड़ी कृपा करी है। सुजाता ऋणवा बाबा की कृपा। ये बेटी है, चलती हुई ट्रेन में से धक्का लगने से नीचे गिर गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था बड़ा मुश्किल है, पर बेटी का बाबा को ही पिता मानती है क्योंकि पिता नहीं, तो शिव को बाबुल मान लिया, शिव को पिता मान लिया और उस बाप को याद करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जैसे उच्चारण करा, कोई आकर हाथ में झेल लिया और बाबा की कृपा से बच गई। जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोछो। अच्छा खुश होकर नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला शंभो वाले मिठा मिठा काशी वाले। आंसू पोछ कर, आंसू पोछो, खुश हो। 10 साल के बाद हुआ है और शिवन्या नाम रखा है क्योंकि शिव की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। पहले विश्वास नहीं था, बेटी को मना कर दिया था। बड़ी सास ने कहा तो कहा ऐसे बहुत बाबा बोलते हैं, पर घर पर रहकर ही आसन पर बैठकर भूमि को नमन कर कर